बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही थी किचन में गोभी, क्योंकि गोभी जो है बहुत ही फ्रेश आई हुई सर्दियों में और इस मौसम में तो उसको खाने का भी बहुत मज़ा आता है। तो गोभी तो आप बनाते होंगे, बहुत से तरीक़ों से बनाई होगी। मैं आज बना रही हूँ एक बिल्कुल नए तरीके से और उसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होगा कि इससे पहले आपने नहीं खाया होगा। बहुत ही मज़े की बनी है ये गोभी और इसको आपने पूरा देखना है। इसको कटिंग भी कैसे करनी है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलें देखते हैं, इसे शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने एक बड़ा गोभी का फूल ले लिया था, तकरीबन 1 किलो के करीब होगी। तो इस तरह से मैंने जैसे आपको दिखाया इसके डंठल कट कर लेने हैं, उस तरह से आपने इसके फूल हाथों से तोड़ लेने हैं। ठीक है, अगर छोटा फूल है तो आप इसको रहने दें, लेकिन अगर बड़ा है तो इसके आपने इस तरह से 2 हिस्से कर लेने हैं और जो हरे हरे सख्त पार्ट होते हैं ना वो आपने निकाल देने हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त गोभी है ये और ये बहुत जल्दी गल भी जाएगी। बाज़ होती टाइम लगता है गलने में और बाज़ जो है बहुत जल्दी हो जाती है, दम में हो जाती है। तो ये जो फ्रेश गोभी होती है ना, ये दम में ही हो जाती है और इसमें कुकिंग का टाइम भी कम होता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चलें, अब ये देखें मैंने सारे इस तरह से कट कर लिए हैं। अब असल काम जो होता है ना इसका धोने का होता है। क्या होता है कि इसके अंदर कीड़े होते हैं और वेजिटेबल पे आपको पता है जब केमिकल स्प्रे होते हैं तो वो सेहत के लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं। तो इससे पहले हमें इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गोभी को वॉश करने का असल तरीका ये है जिससे कि अच्छी तरह से इसके जर्म्स भी ख़त्म हो जाए, इसके अंदर जो कीड़े होते हैं वो भी निकल जाए। इसके लिए देखें मैंने एक बॉल लिया है, उसमें मैंने ले लिया है गर्म पानी और फिर मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक होती है, जर्म्स को ख़त्म करती है। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें सिरका 2 से 3 टेबलस्पून। जब भी आप वेजिटेबल लिया करें इसको धोते हुए उसके पानी में सिरका ऐड कर लिया करें, तो उस पर जो केमिकल्स के असरात होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ये इसको मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गोभी। सारी गोभी मैंने इसमें डाल दी है और इसको डालने के बाद आपने इस गर्म पानी में इसको में तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने रखना है। क्या होता है ये देखें आप, इसमें जो छोटे छोटे बारीक कीड़े होते हैं ना वो बाहर निकल आते हैं और फिर आपने इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर लेना। इसको डुबो के इसका पानी फिर आपने फेंक देना है और फिर 3-4 दफ़ा अच्छी तरह से इसको साफ़ पानी से आपने धोना है। ठीक है, फिर हम इसको पकाने की तैयारी करेंगे। तो चलें, अब मैंने गोभी को वॉश कर लिया है। अब यहाँ पे आपको चाहिए होंगे 2 अदद बड़े प्याज। यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं और उनको मैं कट कर लूँगी बारीक स्लाइस में। तो इस तरह से ये सारे प्याज मैं इसको बारीक स्लाइसेस में कट कर लूँगी और अगर एक बड़ा प्याज है तो आपने एक लेना है, मेरे पास मीडियम है तो मैंने 2 ले लिए हैं। चले, प्याज हमारे कट हो गए हैं, गोभी मैंने वॉश करके रख ली है और ये देखें कितनी अच्छी और साफ़ हो गई है और कितनी फ्रेश और खिली खिली है। तो अब यहाँ पे लूँगी मैं कुछ मसाले। एक बाउल लिया है मैंने और उसमें मैंने 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की है। मैं पिसी हुई ऐड नहीं करूँगी गोभी में, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो हैं इस तरीके से पकानी चाहिए इसका कलर आप बिल्कुल रेड ना कर दें, इसका फ्लेवर, टेस्ट और कलर ये सब बरकरार रहना चाहिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है इसमें और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी गर्म मसाला। 1/2 टीस्पून से भी कम इसे मैंने गर्म मसाला डाल दिया है और ज़ीरा लिया है मैंने 1/2 टीस्पून इसमें। ठीक है, पहले मैंने ज़ीरा डाला था, अब मैंने साबित कुटा हुआ धनिया डाला है। इसको फ्रेश कूटा है, बहुत बारीक नहीं, मोटा मोटा कूट लिया है। अब ये जो मसाले हैं ना आपने इसको गोभी पे लगा देना है। इस सारा मसाला आप गोभी पे लगा देंगे। गोभी से इस तरह से मैरिनेट करके जब हम रखेंगे ना तो गोभी में मसाला अंदर तक जाएगा और गोभी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके साथ अब मैं यहाँ पे डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के बेसन के। आपने 2 टेबलस्पून लेने हैं भर के और ये भी मैंने डाल दी है। ये मसाले डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स करना है ताकि ये मसाले जो हैं गोभी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। थोड़ी सी मैंने हल्दी भी ऐड की है। तो ये सारे मसाले अच्छी तरह से गोभी में मिक्स हो गए। अब इसको रखते हैं एक साइड पे। अब यहाँ पे लिया है मैंने एक पैन और इसके अंदर मैं थोड़ा सा 1/2 कप के करीब ऑयल डाल दूँगी। ऑयल आपने गरम करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए।
बस इतना हो कि ऑयल ज़्यादा आपने गर्म करना है और इसके अंदर जो हमने ये गोभी रखी थी ना मसाला आके, इसको आपने डाल के इसमें फ्राई करना है। तो बस इसमें टाइम नहीं लगता है, 1-2 मिनट लगेंगे और अच्छा सा जब इस पर गोल्डन कलर आ जाएगा तो इस गोभी को हम निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से फ्राई करने से क्या होगा कि ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें, जो हमने इसमें मसाले लगाए हुए ना, और इसको आपको ज़्यादा कुक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें कितना प्यारा सा इस पर कलर आ गया है। तो बस 2-3 मिनट इसको मैं फ्राई करूँगी और मीडियम फ्लेम पे करेंगे, लो पे भी नहीं, कि इससे फ्राई करने से ये भी होगा कि 50% गल भी जाएगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो अब ये सारी गोभी मैं निकाल लूँगी और ये ऑयल हमारा ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि अब जो आगे हमने कुकिंग करनी है इसमें हम यही ऑयल इस्तेमाल करेंगे। गोभी को मैं निकाल लूँगी और ये जो ऑयल था ये मैंने एक कढ़ाई में डाल लिया है। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने गोभी फ्राई की थी। अब जाएंगे इसमें कुछ खड़े साबुत मसाले। इसमें मैं साबुत मसालों का इस्तेमाल करूँगी। पिसे हुए हम कम से कम डालेंगे ताकि गोभी का जो अपना खूबसूरत कलर वो भी रहे। दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दिया है, दो मेरे पास छोटी थी बड़ी इलायची, वो मैंने छोटी डाल दी है। अगर बड़ी है तो आपने एक डालनी है। 4 लौंग डाली है मैंने और 10 से 12 दाने में काली मिर्चों के डाल दूँगी। साबुत खड़े मसाले जब हम डालते हैं ना तो इसका अपना एक फ्लेवर आता है और इसका जायका भी आ जाता है, लेकिन इसका कलर जो है वो सब्ज़ी का वो ख़राब नहीं करता। तो ये इसकी बड़ी अच्छी ट्रिक होती है सब मसाले सब्ज़ी में डालने से। अच्छा, अब मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दिया है और ऑयल जो है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते ही ये जल जाए हमारे मसाले। तो मीडियम ऑयल गर्म होना चाहिए ताकि अच्छा से कड़कड़ाए और इसका फ्लेवर भी मसालों का इसमें आ जाए। तो अब ये जो मैंने प्याज कट करके रखे हुए थे ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, हाई फ्लेम पे करेंगे ताकि ये जो है इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। इसको हमने ब्राउन नहीं करना है। साथ ही मैंने डाल दिया है अब 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें। इसको भी साथ ही फ्राई कर लेते हैं जब तक कि लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इतने 2-3 मिनट हुए हैं मुझे इसको भूनते हुए प्याज को। अब यहाँ पे देखें मैंने एक प्याली मटर ली है, तकरीबन ये 100 ग्राम होंगे मटर, और मटर बहुत ज़बरदस्त लगेंगे इसमें। तो मटर कच्चे हैं, मैं इसको भी भूनूंगी क्योंकि अगर आप मटर को भूनते ही नहीं है ना तो मटर का फ्लेवर निकल के नहीं आता बाहर। तो इसको मटर को भूनना चाहिए उस वक्त कि देखें इसका कलर जो है हल्का हो जाए, डार्क ग्रीन से लाइट हो गया। साथ ही मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, इसको भी मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया, ये भी साथ डाल लेते हैं और इसको भी मैं फ्राई करूँगी फ्लेम हाई पे। इनको जब आप फ्राई करेंगे तो वेजिटेबल का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है भर के कुटी हुई लाल मिर्चें। इस बात का आपने ख्याल रखना है। 1 टीस्पून हमने गोभी में पहले भी डाला था। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया इसमें और इसके अलावा इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम हल्दी ली है मैंने। 1 मिनट भूनूंगी इन मसालों के साथ इनको। और अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं और उनको हाफ कट करके इस तरह से मैंने इसके अंदर रख दिया है और इसको कवर कर देंगे 1-2 मिनट के लिए ताकि इसके छिलके जो हैं सॉफ्ट हो जाएं। और फिर मैंने 1 मिनट बाद हटाया और उसके मैं छिलके हटा लूँगी। ठीक है, इस तरह से इसके छिलके इसमें नहीं आएंगे और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं टमाटर। तो अब बस इसको मैश कर लेंगे और इसको भून लेंगे टमाटर को सब्ज़ी के साथ ताकि टमाटर का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ टमाटर को मैंने 1 मिनट भूना है और ये देखें अच्छी तरह से सब्जियाँ टमाटर हमारे भून चुके हैं। इसने ऑयल छोड़ दिया है और कितना खूबसूरत कलर आया है। मटर को जब आप भूनते हैं ना तब इसका फ्लेवर जो अच्छी तरह से निकल के आता है। अब मैंने फ्लेम को स्लो किया है और यहाँ पे मैंने 5 से 6 टेबलस्पून या हाफ़ कप आपने दही ले लेनी है। ठीक है, दही को पहले डालने से पहले अच्छी तरह बीट कर लें आप। और चूल्हा ऊंचा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी जो है लम्स बन जाएंगी, इसमें गुठलियाँ नज़र आएंगी, अच्छा नहीं लगेगा, दही अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी। तो अब मैंने दही डाल के इसको मिक्स करके अब कवर करके रख देंगे ताकि अगर आलू में और मटर में कसर रहेगी ना वो गल जाए तो, और दही का पानी भी ड्राई हो जाए। तो 2-3 मिनट बाद मैंने कवर हटाया है और ये जो गोभी रखी थी हमने फ्राई करके ये इसके अंदर ऐड कर दी। अब हमें इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, गोभी तो हमारी 50% गल चुकी है और बिल्कुल ही 5 मिनट दम पे हो जाएगी ये। तो मैं मसाले के अंदर इसको मिक्स कर लूँगी, मैं भून नहीं रही। और गोभी तो हमारी फ्राई है और मिक्स करके मसाले में अब इसमें मैं डाल दूँगी कुटी हुई काली मिर्च, फ्रेश बिल्कुल बारीक नहीं मगर मोटी थोड़ी कुटी हुई है और ये मैं 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ गोभी का।
तो गोभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको दम पे रखेंगे। दम पे रखने के बाद आप इस तरह से ड्राई भी उतार सकते हैं। बाद लोगों को बिल्कुल ड्राई और भुनी हुई वेजिटेबल पसंद होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसे मसाला चाहिए तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 कप पानी का। पानी ऐड करने के बाद फ्लेम हाई करना है, क्योंकि सब्ज़ी हमारी गली हुई है, ताकि अच्छी तरह से जल्दी से ये मसाला इसमें कवर हो जाए। और फिर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी आ गई है। आखिर में मैं इसको गार्निश करूँगी धनिए से और थोड़ी सी हरी मिर्च। आप देखें सब्ज़ी जो है हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, लेकिन ये है कि ये टूटी भी नहीं है और खड़ी खड़ी सी भी है और सख्त भी नहीं है। बहुत मज़े की बनी है। आलू गोभी और मटर का फ्लेवर एक दूसरे के साथ इतना ज़बरदस्त आया है कि इससे मटर का भी फ्लेवर आएगा आपको, आलू का भी और गोभी का भी। ये नहीं कि हमने दाल मसाले डाल डाल के घोट घोट के इसको पका लेना है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। गरम गरम चपाती के साथ खाएं। और कैसी लगी मेरी रेसिपी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।